हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2010 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2010 का प्रश्न को हम आरंभ करेंगे। व्याख्या सहित है। प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सर्वप्रथम चंद्रलहर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश से मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, या तो अस्पष्ट है। प्रश्न संख्या दूसरा, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण देखते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश का उपभाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी है। अब हम इन उपभाषा की बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी से मारवाड़ी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी उपभाषा का बोली कुमायूनी और गढ़वाली है। गुजराती उपभाषा की बोली नेपाली है। अब हम अवधी अपभ्रंश अवधी अपभ्रंश का उपभाषा पूर्वी हिंदी। इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत इसकी उपभाषा में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आता है। बिहारी उपभाषा की बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली है। 85 अपभ्रंश का उपभाषा लांदा पंजाबी। ब्रजचंद अपभ्रंश का उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का उपभाषा मराठी। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा, अब लो नसानी अब न नशे हो किसकी उक्ति है? तुलसीदास की। पंकित और कवि। अब लो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास की पंकित। मेरे नैन विरह की बेल बई, सूरदास की पंकित। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पंकित। हरि मोरा पीहू मैं हरि की बहुरिया, कबीरदास की पंकित। प्रश्न संख्या चौथा, राउल वेल किसकी रचना है? रॉड कवि का।
राउलवेल रोड कवि, पृथ्वीराज रसर, चंद्रवरदाई, उक्ति व्यक्ति प्राकरण, दामोदर शर्मा, पाउम चरहों स्वयंभू की रचना है। प्रश्न संख्या 5वां, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। रामचरितमानस, पद्मावत, चंदायन, यह तीनों अवधी भाषा की रचना है। रचना, रचनाकार और भाषा। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, अवधी भाषा। पद्मावत जयसी, ठेठ अवधी। विनय पत्रिका तुलसीदास, ब्रजभाषा। चंदायन मुल्ला दाऊद, अवधी भाषा। प्रश्न संख्या 6, उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार को देखते हैं। उद्धव शतक 1929 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना। प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न की रचना। प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनई की रचना। शंकर सर्वस्व 1951 ईस्वी, नथुराम शंकर की रचना है। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया यह तीनों है। ऑप्शन सी नहीं है। केशव दास की प्रमुख रचना है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1607 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1601 ईस्वी, वीर सिंह देव चरित्र 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जैसे चंद्रिका 1612 ईस्वी, नख सिख छंदमाल है। जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज 1663 ईस्वी, ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी, सत्य साई 1681 ईस्वी, अलंकार पंचशिका 1690 ईस्वी तथा वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी आदि मतीराम की कवि ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8वां, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृत्तिवास रामायण। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जीवन काल 1899 से 1961 ईस्वी है। द्वारा कृत राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी पर कृत्तिवास रामायण या कृत्तिवास कृत बंगला रामायण का प्रवाह है। प्रश्न संख्या 9, आत्मजयी किसकी रचना? आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, विधा। आत्मजयी 1965 ईस्वी, कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य। साये में धोप 1975 ईस्वी, दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती का काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। नोट, आत्मजयी 1962 ईस्वी कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। इसमें कंठ उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 10,
इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, यह तीनों है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 ईस्वी में होता है। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956-57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव आते, जबकि ज्ञान रंजन मुखियतः कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि साकेत महाकाव्य, काव्यानी महाकाव्य, प्रिय प्रवास महाकाव्य है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचना, प्रकाशनवर्ष, रचनाकार और विधा। साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य। काव्यानी 1936 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध का महाकाव्य। महाप्रस्थान नरेश मेहता का प्रबंधात्मक काव्य, प्रबंध काव्य है। नोट, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी कृति हरिऔध को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रश्न संख्या 12, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? राजस्थानी साहित्य। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल का निर्माण होता है। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से पिंगल का निर्माण होता है। अपभ्रंश में जब राजस्थानी जुड़ेगा तो डिंगल भाषा, और अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा जुड़ेगा तो पिंगल का निर्माण होगा। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल तथा कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य के गद्य विधाएं से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, मैं बोरिस इल्ला किसकी रचना है? महुआ माझी की। कहानी संग्रह, प्रकाशन वर्ष, कहानीकार। महुआ माझी की कहानी मैं बोरिस इल्ला 2006। अनामिका की कहानी संग्रह अवंतर कथा 2000 ईस्वी। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी। चित्रा मुदगल की कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं, या तीनों आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष, रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल संस्कृत्यायन का आत्मकथा। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। प्रश्न संख्या 15, मेरा राम का मुकुट भिंगरा है किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का। व्याख्या को देखते हैं। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष, निबंधकार। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भिंगरा 1974 ईस्वी। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी। हरिशंकर बरसाई का निबंध संग्रह। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी। धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक
सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। जबकि छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंद, यह तीनों नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। नरमेध बादशाह, गुलाम बेगम 1979ईस्वी, प्रजा ही रहने दो 1977ईस्वी, घोड़ा और घास 1980ईस्वी, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983ईस्वी, केवल मेरा नाम लो 1984ईस्वी, जुर्म आयद 1987ईस्वी, काठ की तोप 2001ईस्वी इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जबकि द्रौपदी 1972ईस्वी, सेतुबंद 1972ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975ईस्वी, आठवां सर्ग 1976ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982ईस्वी, एक दूनी एक 1987ईस्वी, शकुंतला की अंगीठी 1990ईस्वी, कैदी हयात 1993ईस्वी आदि सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। प्रश्न संख्या 17। अरे आयवार रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? अज्ञेय। यात्रा साहित्य प्रकाशन वर्ष लेखक अरे आयवार रहेगा याद 1953ईस्वी, एक बूंद सहसा उछली 1960ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह, लोहे की दीवारों के दोनों ओर राह बीती 1953, यशपाल का यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा 1973, घुमक्कड़ शास्त्र 1948ईस्वी, राहुल संस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। नोट: राहुल संस्कृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ विहत्रही कहा जाता है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह है। नंद दुलारे वाजपेयी, जीवन काल 1906-67, छायावादी, प्रभाववादी, सृष्टवादी इत्यादि प्रकार के आलोचक हैं। जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा का जीवन काल 1912 से 2000 ईस्वी तथा नामवर सिंह आदि मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या प्रगतिशील आलोचक है। प्रश्न संख्या 19। कवि शोभा कारण अंध अलंकार च प्रचते किसकी उक्ति है? दंडी की। कवि शोभा भास्करम अर्ध अलंकरम प्रचते दंडी की पंक्ति है। ननु शब्द अर्थो कव्यम रुद्रार्थ की पंक्ति है। विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र रस निष्पत्ति भरत मुनि की पंक्ति। शब्द अर्थो साहित्यो कव्यम ब्रह्मा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 20। संतो भाई आये ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। व्याख्या को देखते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्यमूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। या फिर
जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए, वहाँ विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनी सूर्य सरी सम पावन बानी, पीपर पात सरित मन डोला। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अन्यायोक्ति अलंकार, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहाँ अन्यायोक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत शरम व्यथा, देखो विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पछिनो न मार। तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम को लिखिए। उत्तर ऑप्शन बी पाला रामचरितमानस, दूसरा रामचंद्र का, तीसरा वैदेही वनवास, चौथा राम की शक्ति पूजा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास की रचना। रामचंद्र का 1601 ईस्वी केशवदास की रचना। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय रेवत की रचना। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर ऑप्शन सी पाला कवि वचन सुविधा, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा नागरिक प्रचारणी पत्रिका, चौथा सरस्वती। इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार या स्थान। कवि वचन शुद्धा 1868 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक पाक्षिक साप्ताहिक काशी से। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट, मासिक प्रयाग से। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी वेणी प्रसाद, संपादक, त्रैमासिक काशी से। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी, संपादक चिंतामणि घोष, मासिक काशी से। नोट, मासिक पाक्षिक साप्ताहिक का अर्थ मापा और साकार तथा मासे मासिक, पासे पाक्षिक तथा सासे साप्ताहिक। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 2002 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, जिसके नाम पर द्विवेदी युग का विस्तार हुआ। प्रश्न संख्या 23, कालक्रम के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। उत्तर ऑप्शन ए पाला लाला श्रीनिवास दास, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा कमलेश्वर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचनाकार और जीवन काल। लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल 1851 से 1887 ईस्वी। प्रेमचंद का जीवन काल 1880 से 1936। अमृतलाल नागर का जीवन काल 1916 से 1900 ईस्वी। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जन्म तो 1916 सही है, मृत्यु में यहाँ पर गड़बड़ी हुआ, यहाँ पे 2000, इससे बाद में बताएंगे। कमलेश्वर का जीवन काल 1932 से 2007 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी पाला प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा पंत, चौथा महादेवी वर्मा। रचनाकार और जीवन काल। जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन काल 1899 से 1962।
सुमित्रा नंदन पंत का जीवन काल 1900 से 1970 ईस्वी। महादेवी वर्मा का जीवन काल 1907 से 1987 ईस्वी। प्रश्न संख्या 25। युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी चंद्रवरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरिऔध। चंद्रवरदाई का जन्म काल जीवन काल 1168 से 1192 ईस्वी आदि काल। मीराबाई का जीवन काल 1516 से 1546 ईस्वी भक्ति काल। सेनापति का जीवन काल 1589 ईस्वी रीति काल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन काल 1865 से 1947 ईस्वी आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन सी अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक। प्रश्न संख्या 27। ऑप्शन बी निम्नलिखित उपन्यासों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम। पहला गोदान, दूसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते, तीसरा मेला आंचल, चौथा राग दरबारी। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का उपन्यास। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। मेला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कहानियों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। ऑप्शन डी पहला उसने कहा था, दूसरा कफन, तीसरा वापसी, चौथा तिरेछे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। कफन 1936 प्रेमचंद की कहानी। वापसी 1960 उषा प्रियंदा की कहानी। तिरेछे 1989 ईस्वी, उदय प्रकाश की कहानी। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन सी पहला घासदास तासी, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इश्तेवार, दाल लालत, युत्तरे, एंदवी, हिंदुस्तानी। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। घासदास तासी का इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित आचार्यों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। ऑप्शन बी पहला भामहा, दूसरा कुंतक, तीसरा रूप गोस्वामी और चौथा पंडित राज जगन्नाथ है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आचार्य के कालक्रम और रचना। भामहा 6ठी शताब्दी, कवि अलंकार ग्रंथ। कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ। रूप गोस्वामी 15वीं से 16वीं शताब्दी, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर ग्रंथ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और 2 को। तद्भव, अखिलेश,
हंस, सॉरी मित्र, आलोचना पत्रिका, अरुण कमल, तद्भव पत्रिका, अखिलेश, हंस पत्रिका, राजेंद्र यादव, वाग पत्रिका, सुधीर पचौरी। ऑप्शन ए। पत्रिका संपादक और प्रकार और स्थान। आलोचना पत्रिका संपादक अरुण कमल, त्रैमासिक दिल्ली। तद्भव पत्रिका अखिलेश, त्रैमासिक लखनऊ। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव, मासिक दिल्ली। वाक पत्रिका सुधीर पचौरी, त्रैमासिक। वर्तमान साहित्य पत्रिका नमिता सिंह, मासिक, अलीगढ़। नोट: हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद 1930 ईस्वी में बनारस में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, तमस, भीष्म सहनी, मृगनयनी, वृंदावनलाल वर्मा, नीला चांद, शिवप्रसाद सिंह। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी कमलेश्वर का उपन्यास है। तमस 1973 ईस्वी भीष्म सहनी का उपन्यास। मृगनयनी 1950 ईस्वी वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास। नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। उषा प्रियवंदा वापसी, अमरकांत दोपहर का भोजन, मोहन राकेश परमात्मा का कुत्ता, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ताई। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। वापसी प्रिया, उषा प्रियवंदा की कहानी। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी। ताई विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी। जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रक्षाबंधन, हरे कृष्ण प्रेमी, अंधा कुमार, लक्ष्मी नारायण लाल, बकरे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक। अंधा कुमार 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का नाटक। सेतुबंध 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम को सम्मिलित कीजिए।
साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय कबीर की पंक्ति है। देसिल बयाना सब जन मिठा विद्यापति की पंक्ति। भूषण बिनु न विराजाए कविता वनिता मेते केशव की पंक्ति। नैन नचाए कहीं मुस्कान अल्लाह फिर अयो खेलन होरी पद्माकर की पंक्ति। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोए कबीर की पंक्ति। देसिल बयाना सब जन मिठा विद्यापति की पंक्ति। भूषण बिनु न बिराजाए कविता वनिता मेत केशव दास की पंक्ति। नैन नचाए कहीं मुस्कान अल्लाह फिर अयो खेलन होरी पद्माकर की पंक्ति। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घात मानो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात बिहारी की पंक्ति। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। संसद से सड़क तक दुष्यंत संसद से सड़क तक धूमिल। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। युग धारा नागार्जुन। साए में धूप दुष्यंत कुमार। ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी सुदामा पांडे धूमिल की रचना। रंग नहीं फूल बोलते 1965 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल की रचना। युग धारा 1953 ईस्वी नागार्जुन की रचना। साये में धूप 1975 ईस्वी दुष्यंत कुमार की रचना। दो आब शमशेर बहादुर सिंह की रचना। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित युक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सौंदर्य में अलंकार वामन। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। वाग अर्थ विभु संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्य कालिदास। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सौंदर्य में अलंकार वामन। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। वागार्थ विभव संपृक्तो वागार्थ वृत्ति प्रत्यय कालिदास की पंक्ति। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति। तद दोषो शब्द अर्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट की पंक्ति। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। धन्व आलोक आनंद वर्धन। कवि अलंकार ब्रह्मा। कवि प्रकाश मम्मट। कवि अनुशासन हेमचंद्र। ऑप्शन सी। ग्रंथ और आचार्य। धन्व आलोक ग्रंथ आनंद वर्धन। कवि अलंकार ग्रंथ आचार्य ब्रह्मा। कवि प्रकाश ग्रंथ आचार्य मम्मट। कवि अनुशासन ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र। साहित्य दर्पण ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ है। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी।
ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नल्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, एस्थेटिक्स क्रोचे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड। ऑप्शन सी। ग्रंथ और ग्रंथकार, ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नल्ड, बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज, एस्थेटिक्स क्रोचे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड, द सेक्रेड बोर्ड टी.एस. इलियट। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो घनी भूत पीड़ा थी, प्रसाद की बंकिट। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, निराला की पंक्ति। हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोत तपस्विनी बह जाए, अज्ञ की पंक्ति। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जो गाने बहुत पीड़ा थी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। हेर प्यारे को सेज पास, नव्र मुख हंसी खिले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। हम नहीं कहते कि हमें को छोड़कर स्रोत तपस्विनी बहा जाए, आगे की पंक्ति थी। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचना हूँ, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति थी। वह मद गाता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति थी। अब हम पैसेज, यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक बनेंगे, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46, चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से संवित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है, और क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। अनुभूति का संबंध संवेदनशीलता से एवं चिंतन का संबंध बुद्धि से है, अतः स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। समाज का अत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती। उत्तर ऑप्शन ए, यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। शुभ बुद्धि के दृढ़ संकल्प द्वारा किए कार्यों से समाज का अत्यंतिक कल्याण होता है। संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन भी कराती है। प्रश्न संख्या 48, वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रशंसा कभी कोई उधार नहीं ले सकता, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। उत्तर ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है।
वीरता उसी के पास होती है जिसके पास प्रबल मनोबल एवं साहस हो, बिना मनोबल के या अनुसरण से नहीं प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 49। मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। मानव जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान एवं उपासना के समन्वय एवं संतुलन में है, न कि किसी की अधिकता एवं कमी में। सबका संतुलन एवं समन्वय जरूरी है। प्रश्न संख्या 50। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होते हुए श्रद्धेय तक पहुँचती है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कर्मों के माध्यम से व्यक्ति की महत्ता स्वीकार करना श्रद्धा है। जब हम किसी को श्रद्धेय मानते हैं तो सर्वप्रथम उसके कर्मों का अनुसरण करते हैं। कर्मों का अनुसरण ही व्यक्ति श्रद्धेय की दृष्टि से देखा जाता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोग कहाँ से यह वीडियो देख रहा है यह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को लेकर।